अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा रशीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हब। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली सुपर पावर कौन सी थी? एक ऐसे मुल्क की कहानी जो हज़ारों साल पहले दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन का मरकज़ बना और जहां दुनिया के पहले किंग ने एक इतनी मजबूत और पावरफुल एम्पायर बनाई कि लोग आज भी उसकी मिसाल देते हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया की पहली सुपर पावर मिस्र यानी इजिप्ट की। तारीख का सफ़र शुरू होता है तकरीबन 3100 कबले मसीह से, जब इजिप्ट का एक छोटा सा इलाका यूनाइटेड होने लगा। उस वक्त दो मेजर रीजन्स थे, अपर इजिप्ट जो साउथ में था और लोअर इजिप्ट जो नॉर्थ में था। ये दोनों अलग अलग सरदारों के अंडर थे, मगर एक शख्स आया जिसने इन दोनों रीजन्स को इकट्ठा किया और एक एम्पायर बनाई। उसका नाम था किंग नरमर, जिसे मेनेस भी कहा गया है। नरमर को दुनिया का पहला फिरौन माना जाता है। उसने अपर और लोअर इजिप्ट को मर्ज करके एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बनाई थी और ये काम कोई छोटा काम नहीं था। उसके बाद उसने एक नया कैपिटल इस्टेब्लिश किया जिसका नाम मेम्फिस रखा गया, जो अपर और लोअर इजिप्ट के दरमियान था। ये पहला कदम था मिस्र के एक ताकतवर सल्तनत बनने की तरफ। नरमर की बादशाहत के दौरान एक सिंबॉलिक क्राउन इंट्रोड्यूस किया गया जो अपर और लोअर इजिप्ट की यूनिटी को दिखाता था, जिसमें वाइट क्राउन अपर इजिप्ट का और रेड क्राउन लोअर इजिप्ट का था। मिस्र की पावर का असली राज था उनका दरियाए नील। नील सिर्फ एक दरिया नहीं था, बल्कि ये एक जिंदगी थी। हर साल जब ये दरिया अपने किनारों से बाहर आता था तो आसपास की ज़मीन ज़रख़ेज़ हो जाती थी। मिस्र के लोगों ने ये समझ लिया था कि अगर नील को काबू में कर लिया जाए तो एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले फिरौनों ने इरिगेशन सिस्टम्स बनाए और अपने लोगों को एक साथ काम करने के लिए ऑर्गेनाइज किया। इसकी वजह से मिस्र की इकोनॉमी स्टेबल हुई और उसके पास इजाफी गल्ला जमा होना शुरू हुआ। इजाफी गल्ले का मतलब था कि अब हर कोई किसान नहीं बनेगा, बल्कि कुछ लोग आर्टिसियन, आर्किटेक्ट्स और साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। फिरौनों ने अपने मुल्क के लिए इतना काम किया और मिस्र को इतना पावरफुल बना दिया था कि लोग उन्हें ज़मीन पर अपने माबूदों का नुमाइंदा समझने लगे। और इसी वजह से फिरौनों ने अपने साथ अजीबो-गरीब अकीदे जोड़ना शुरू कर दिए, जैसे मौत के बाद हर फिरौन और उसकी रूह को अबदी ज़िंदगी मिलती है। और फिर उसी की वजह से मम्मी साजी का निज़ाम अमल में आया और हुक्मरानों ने अपनी अबदी ज़िंदगी के लिए मकबरे बनवाना शुरू किए। ये वही वक्त था जब उन्होंने आसमानों को छू जाने वाले एहराम तामीर किए, जिसमें पिरामिड ऑफ गीज़ा सबसे बड़ा एहराम माना जाता है। मिस्र का फौजी निज़ाम भी उस वक्त काफ़ी तरक्की याफ्ता था। फिरौनों ने एक मरकज़ी फ़ौज बनाई थी जो सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि जारहाना मकसद के लिए भी तैयार की गई थी। उन्होंने अपनी सरहदों को महफूज रखने के लिए किले तामीर किए। तिजारत के ज़रिए मिस्र ने दुनिया के दूसरे हिस्सों से राब्ते कायम किए। मिस्र का तिजारती ज़रिया बहरे रूम से लेकर अफ्रीका के अंदरूनी इलाकों तक फैला हुआ था। उनका सोना, कागज़ और गंदम उनकी सबसे बड़ी वसाइल थी, जिसकी वजह से मिस्र अपनी मईशत मजबूत कर सका। जब किसी सुपर पावर का जिक्र होता है तो उसके ज़वाल की भी वजह समझनी ज़रूरी है। मिस्र का ज़वाल उस वक्त शुरू हुआ जब उनकी मरकज़ी हुकूमत कमज़ोर होने लगी। फिरौनों के दरमियान अंदरूनी इख्तिलाफात और सियासी लड़ाइयों ने उन्हें तकसीम कर दिया, और जब हुक्मरानों ने अपने लिए मकबरे बनवाना शुरू किए थे तो उसके बनने में भी काफ़ी दौलत लग रही थी, जिसकी वजह से मिस्र की इकनॉमी कमज़ोर होना शुरू हो गई थी। और फिर तकरीबन 1700 कबले मसीह के आसपास हेक्सोस ने मिस्र पर हमला कर दिया। ये लोग गैर मुल्की थे और मिस्र के बालाई इलाके यानी लोअर इजिप्ट में दाखिल हुए, खासकर दरियाए नील के आसपास हुकूमत जमाई। हेक्सोस ने मिस्र के शुमाल को अपने कब्जे में ले लिया और अवारिस को अपना दारुल हुकूमत बनाया। उन्होंने तकरीबन 150 साल तक मिस्र के इस हिस्से पर हुकूमत करी, मगर बालाई मिस्र यानी अपर इजिप्ट के फिरौन हमेशा उनके खिलाफ रहे। और फिर उसी हेक्सोस के दौर में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़माना भी था, और हेक्सोस के दौर में ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के अजीज़े मिस्र बने। आमूज़ वन ने हेक्सोस के खिलाफ जंग लड़ी और उन्हें अवारिस यानी उनके दारुल हुकूमत से निकाल दिया। ये वाक़या 1600 कबले मसीह के आसपास का था, जब आमूज़ वन ने हेक्सोस को मिस्र से बाहर कर दिया और न्यू किंगडम की बुनियाद रखी। हेक्सोस का कमज़ोर होना उनकी मिलिट्री मिसमैनेजमेंट और लोकल सपोर्ट की कमी की वजह से थी। आमूज़ वन ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ और पॉलिटिकल टैक्टिक्स से मिस्र को फिर से अपनी कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद अपर इजिप्ट के फिरौनों ने फिर से अपनी हुकूमत मजबूत करी और लोअर इजिप्ट को भी अपने कब्जे में ले लिया। फिर इसके बाद तकरीबन 1300 कबले मसीह के आसपास रमसेस नामी शख्स मिस्र का बादशाह बना, जिसने तमाम बनी इजराइल को अपना गुलाम बना लिया था और उन पर जुल्म कर रहा था।
اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور انہوں نے فرعون کی حکومت کو چیلنج کیا اور معجزہ دیکھنے کے بعد بھی فرعون نہ مانا اور آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں اپنی قوم کو لے کر نکلے۔ فرعون کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کیا، لیکن سمندر سے جیسے ہی فرعون گزرنے لگا تو اللہ نے سمندر واپسی ملا دیا اور فرعون کو پانی میں غرق کر دیا۔ رامسیس II کی موت کے بعد مصر کی ملٹری پاور اور اکنامک اسٹرینتھ بہت کمزور ہو گئی۔ یہ وقت تھا جب مصر کو دوسرے ملکوں نے اپنی قومی مقاصد کے لیے ٹارگٹ کیا اور آخرکار مصر کی اکنامی اور بھی زیادہ کمزور ہو گئی، اور پھر اس کے بعد مصر کی حکومت کمزور ہوتی گئی اور ان پر رومن امپائر نے قبضہ کر لیا اور اتنی بڑی کنگڈم گریٹ رومن امپائر کی غلام بن گئی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔